केमिस्ट्री में आज स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के लिए विषय में। तो शुरुआत करते हैं। क्या परमाणु क्या है? परमाणु जानते हैं। सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु की अवधारणा प्रस्तुत की थी और उन्होंने बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जिसे हम और टुकड़ों में बांट नहीं सकते। और डाल्टन का जो परमाणुवाद है, जब इन्होंने ये परमाणुवाद अपना दिया था उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के विषय में जानकारी नहीं हो पाई थी, इसीलिए उन्होंने परमाणु को अविभाज्य कण कहा। लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, इन वैज्ञानिकों ने मिलकर जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करी, उन्होंने कहा नहीं, परमाणु से भी कुछ सूक्ष्मतम कण हैं जिन्हें हम न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। वो कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात जरूर है कि परमाणु अभिक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेता है, लेकिन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के वजह से ही होती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, परमाणु के भी कुछ भाग हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं। तो जो आधुनिक परमाणु की विचारधारा है उसके आधार पर हम परमाणु का कुछ वर्गीकरण करते हैं। तो परमाणु को बताया गया कि परमाणु गोलाकार होता है, पहली चीज। और परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है उसके केंद्र में निहित होता है और इसी केंद्र में दो चीजें पाई जाती हैं। वो कौन से हैं? एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को सामान्य रूप से N से प्रदर्शित किया जाता है। और जिस केंद्र में, जिसमें संपूर्ण द्रव्यमान उसका निहित माना जाता है और ये धनावेशित पार्ट होता है, और इसी को कहा जाता है, क्या कहा गया? नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस। नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसे कहा गया? जिसमें पूरे संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान निहित हुआ माना जा सकता है। तो परमाणु का जो मुख्य रूप से द्रव्यमान संख्या, जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अच्छा, तो हमने पढ़ा क्या था कि जो परमाणु है, यानी कि परमाणु मतलब एटम, जो एटम है ये तीन चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को E से, न्यूट्रॉन को N से और प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं। इन तीन चीजों से मिलकर बना है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो उसके नाभिक में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते? तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन्हीं नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में नाभिक चक्कर लगाया करते हैं। और चक्कर लगाने की जो दिशा भी होती है, कुछ तो क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, तो कुछ वामावर्त, यानी कि दोनों दिशाओं में ये चक्कर लगाया करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी स्पष्ट हो गई कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं। ये अल्फा प्रकीर्णन से स्पष्ट हुआ। अल्फा कणों की बमबारी की गई तो उसमें देखा गया कि अधिकांश नाभिक का जो परमाणु का जो भाग है वो खोखला ही होता है, जिससे अल्फा के कण बाहर निकल जाते थे। लेकिन कुछ छोटा सा, यानी कि अगर हम माने कि 10% भाग ही ऐसा था जो जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण बलों का अनुभव करते थे, तो ये विक्षेपित हो जाते थे। तो उसी को माना गया नाभिक और उसी में उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना गया और उसे नाभिक का नाम दे दिया गया। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम जान गए नाभिक के केंद्र में होते हैं, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। अब प्रोटॉन पर आवेश 1.6×10⁻⁻19 कूलाम धनावेश होता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। आवेश रहित मतलब उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन -1.6×10⁻⁻19 कूलाम आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। और ये जो ऋणावेश है वो माइनस से प्रदर्शित किया जा रहा है, और जो धनावेश है तो इसको प्लस से हम आगे लिखते हैं। यानी आवेश परिमाण में दोनों समान हैं, यानी कि जितना ये है वैल्यू उतनी ही वैल्यू ये है, लेकिन नेचर दोनों का अलग है। ये पॉजिटिव होता है और ये
नेगेटिव होता है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी वो भी लिख लीजिए, रदरफोर्ड ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इनको याद रखिए, कहीं पर थॉमसन लिखा होता है तो कहीं कहीं पर टॉमसन भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज ना होइए, या थॉमसन हो या टॉमसन हो, लेकिन इंग्लिश याद रखिए THOMSON, थॉमसन ऐसे होता है, तो थॉमसन ही ज़्यादातर कहीं मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, न्यूट्रॉन की चैडविक और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने करी। तो हम इतनी चीज़ आज समझ गए कि गोलाकार होता है परमाणु, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की चारों ओर बड़ी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। इन कक्षाओं का भी कुछ नाम होता है। इन कक्षाओं का नाम हम रख सकते हैं K कक्षा, L कक्षा और MAL, M और N। इन कक्षाओं में ये चक्कर लगाया करते हैं। ठीक है, तो परमाणु के विषय में कुछ चीजें हमने समझी, और अच्छा एक चीज समझ लीजिए, परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। अब उदासीन कैसे होता है? क्योंकि जो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सपोज कर लो कि 5 प्रोटॉन थे, 5 प्रोटॉन हैं और 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो प्रोटॉनों का आवेश 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
और इलेक्ट्रॉन का प्लस 5 इंटू माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये माइनस का है ये प्लस का है, अगर आप दोनों को गुणा करके जोड़ोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो जब आवेश ही नहीं बचेगा तो संपूर्ण रूप से परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि नाभिक उसका कैसा होता है तो वो धनावेशित होता है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉनों के कारण आवेश बना रहेगा, इसलिए नाभिक में सिर्फ धनावेश होता है लेकिन संपूर्ण रूप से परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, तो एक ये भी चीज याद रखेंगे। और एक चीज, गति कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन गति नहीं करते, प्रोटॉन नाभिक में सुरक्षित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो क्या होता है, जब उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है कोई परमाणु तो वो अपनी कक्षा को छोड़ के जा भी सकता है और कुछ अवस्थाओं में वो आप बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें आ भी सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा सकते हैं, बाहर से अंदर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाएगा तो उस परमाणु के ऊपर हमेशा धनावेश आएगा। जैसे सोडियम है, इसमें क्या हुआ, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर चार्ज धनावेश आया, यानी कि याद रखें इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो आवेश घटेगा, प्लस में हो जाएगा, घटेगा नहीं मतलब आवेश प्लस में आएगा। घटेगा क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक 11 है, तो इससे स्पष्ट होता है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है और प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। लेकिन जब प्लस अवस्था में है यानी धनायन बन के आ गया, इसका मतलब हो गया कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 11 थी, यहाँ पर 10 बचेगी। ऐसे ही इसी का उल्टा, जैसे फ्लोरीन है 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया तो क्लोरीन माइनस हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होगा और इसमें आएंगे तो क्या बचेगा 2, 8, यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8। इसमें 2 8 7 है, अब इसमें कितने हो जाएंगे 2 8 8। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया है। इसीलिए याद रखें जब इलेक्ट्रॉन आते हैं यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो चार्ज माइनस में बढ़ेगा और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो चार्ज प्लस में आएगा। अब ये सोच रहे होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो प्लस में क्यों, माइनस में आना चाहिए, तो वो उसका उदाहरण से आप यहाँ समझिए। 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसकी हम बात करें कि इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ प्रोटॉन कितने थे 11। अब 10 इलेक्ट्रॉन इस 10 प्रोटॉन को तो खत्म कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के आवेश को तो खत्म कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन का आवेश बच जाएगा। उसी वजह से ये जो प्लस चार्ज आया है, ये सच में पूछो तो ये एक्चुअल में ये होता क्या है, प्रोटॉन का आवेश है, और जबकि इलेक्ट्रॉन निकल गया था, इसी वजह से प्रोटॉन का एक आवेश बच जाएगा। अब इसमें क्या है, इसकी अवस्था में क्या है, यानी कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन थे। जब 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन थे तो ये उदासीन था, मिल करके तो टोटली 0 हो, जैसे ये 5-5 का बता रहे थे। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन उसके पास 17 ही है, तो 17 के प्रोटॉन को 17 के इलेक्ट्रॉन आवेश को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, यानी 0 हो जाएगा, सब पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। और लेकिन जब एक आ गया, तो जब आ गया प्रोटॉन तो 17 ही है, तो वो जो आया वो अपना चार्ज दिखाएगा, इसीलिए माइनस का चार्ज आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आते हैं। तो ये कुछ चीजें हमने बेसिक चीजें आपको बताई। अब इसके आगे हम इसमें कक्षाओं का, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आगे आपको फिर मिलेगा। इसी तरीके से देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।